नमस्कार बच्चों। आज पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझेंगे। क्लास 10th और क्लास 9th के बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है। बोर्ड का एग्जाम नज़दीक आने वाला है और एक 5 नंबर का हो सकता है पाइथागोरस प्रमेय से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे। तो इस थ्योरम को आप समझिए। मैं इस थ्योरम को अपने भाषा में सही तरीके से समझाने का कोशिश किया हूँ। तो समझिए, पहले आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय पहले होता है क्या। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है यदि कोई समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए यदि कोई समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका कोण ये मान लो समकोण है, 90 डिग्री है। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज होगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, हमेशा कर्ण होती है, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको एस से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसके साथ संबंध होता है इसका, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। अगर इसको लंब माने तो ये क्या हो जाएगा मेरा आधार। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है यदि समकोण त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग किया जाए, मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग किया जाए, तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योगफल बराबर होता है। यही कहने का मतलब हुआ। तो कहने का मतलब एक सही तरीके से अगर पूरा बोला जाए तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण को एस से डिनोट करते तो एच स्क्वायर, लंब को पी से परपेंडिकुलर पी स्क्वायर, आधार को बेस बोलते हैं तो ये बी स्क्वायर हो गया। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। पहले प्रूव करना सीखेंगे, फिर इसके आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व होता है, उसे भी सोल्व करना सीखेंगे। पहले हम प्रूफ सीखते हैं। पहले जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज दी है, त्रिभुज क्या है, ए सी बी, ये बी है, ये क्या है, बी। तो ये मान लीजिए ये त्रिभुज ए सी बी क्या है, एक समकोण त्रिभुज। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है, 90 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री मान ली, 90 डिग्री मान ली। सिद्ध हमें क्या करना, सिद्ध ये करना है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी, मतलब कर्ण होगा। ये कर्ण है ना, तो ये कर्ण है, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब क्या, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। मतलब एक भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के क्या जोड़ के बराबर होता है। तो इसको बनाने से पहले हम एक रचना करते हैं। रचना करना जरूरी है तभी ये सिद्ध होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर समकोण है, ठीक है ना। यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचे, मतलब एक लंब खींचे। किस पर खींचे, भुजा ए बी पे खींचे। और ये बोले सी से सी डी लंब किस पर है, भुजा ए बी पर। सी से सी डी लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर हुआ, मतलब इस पर कितना डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। सी से सी डी लंब ए बी पर डाला, ठीक। यहाँ पे हम डिनोट, यहाँ पर आपको एक बार डिनोट कर दें, सी डी लंब क्या है, आप ए बी। जो सी डी है इस पर क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब इधर का भी कोण 90 डिग्री होगा, इधर का भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए पहले समझते हैं। अब क्या है, अब इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करना तो पहले एक समरूपता का एक रूल आना चाहिए आपको। उम्मीद करते हैं आप समरूपता पढ़े होंगे, इससे पहले खेल शुरू में पढ़े होंगे, समरूपता भी पढ़े होंगे। दो त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं ना। तो दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो पहले आ जाते हैं, देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। देखिए ये ए सी डी, ये छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा होगा। फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा होगा। इस छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप करेंगे। फिर नीचे वाले त्रिभुज को एक बड़े वाले त्रिभुज के साथ क्या करेंगे, समरूप करेंगे। फिर दोनों से जो मेरा समीकरण निकलेगा उसको जोड़ देंगे और प्रूफ हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले मान लीजिए ये कोण ए छोटे वाले त्रिभुज के लिए और बड़े वाले त्रिभुज के लिए। कहने का मतलब हो गया, हम लिख देते हैं त्रिभुज क्या हो गया। मान लीजिए त्रिभुज हो गया आपका ए सी बी, बड़ा लिखें। और त्रिभुज क्या हो गया मेरा, त्रिभुज हो गया आपका ए डी सी, मतलब ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। से मान लिए यहाँ पर कोण ए छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़े वाला भी त्रिभुज में क्या आ रहा है, कोण आ रहा है। मतलब दोनों में कोण ए आएगा। कहने का मतलब ये हुआ
कोण ए, मतलब ये हुआ कि कोण ए, जो कोण ए है, कोण ए क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। उसी तरह अब समझिए यहाँ पर थोड़ा सा, कोण ADC इधर 90 बन रहा है, और ये पूरा तो अपने आप में क्या है 90 डिग्री है। तो क्या होगा, कोण ADC बराबर कोण ACB 90 डिग्री, वही लिखे हमने यहाँ पर, कोण ADC बराबर कोण ACB कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। त्रिभुज, दो त्रिभुज की अगर दो कोण क्या हो बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, ये रूल है। तो अब देखिए, जिस जिस आधार पर हमने त्रिभुज को समरूप किया था उसी आधार पर उसकी संगत भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। जैसे हम समरूप क्या कहते हैं, त्रिभुज ए, कोण ए क्या है, देखिए कोण ए के बराबर है, था कोण सी, ये पूरा कोण सी आ गया, इस त्रिभुज का पूरा कोण सी आ गया, और छोटे वाले त्रिभुज का ये अंदर वाला क्या आ गया, डी आ गया, ADC आ गया। तो कहने का मतलब त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज ADC, इस समरूपता का क्या है आपका साइन है, समरूपता हो गई। तो ये होगा AC बटा AD, BC बोलो या CB बोलो, इसको कोई दिक्कत नहीं, BC बटा CD, तो उसके बाद AB बटा AC कर दिए। अब एक बात ध्यान रखो, जहां पर देखना कि दो चीज आ रहा है, कहने का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर AC आ रहा है, यहाँ पर AC आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, AC आ रहा है, ये दोनों को हम साथ में लिखेंगे, ये दोनों से एक समीकरण निकालेंगे। उसी तरह की AC बटा CD की, AB बटा AC की, तो CD गुना AB हो गया, AC गुना AC कितना हो गया, AC स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया, समीकरण 1, ठीक है ना, समीकरण। तो क्या कहते हैं, छोटे वाले त्रिभुज को, ऊपर वाले छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के साथ क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। उसी तरह अब नीचे वाले त्रिभुज को, ये नीचे वाला त्रिभुज है, तो इसके बाद बड़े वाले त्रिभुज के साथ क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो ये कोण इधर का भी 90 है और इधर का भी क्या है 90 है, तो एक कोण क्या हो गया बराबर। अब दूसरा कोण का बात करें तो देखिए, छोटे वाले त्रिभुज में कोण क्या आएगा, B आएगा, और बड़े वाले त्रिभुज में भी क्या आएगा, कोण B ही आएगा, मतलब दोनों कोण समान है, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसमें वही किया, कोण B बराबर कोण B क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। कोण BDC और कोण ACB कितना मेरा 90 डिग्री है, ये लिख दिए। उसी तरह आपका क्या हो गया, जिस तरह हम बोले देखिए कोण B है, तो B बराबर होगा, B क्या कर दिए, बराबर कर दिए। और कोण A तो हमसे कोई लेना देना नहीं इससे, और कोण C किसके बराबर, कोण D के बराबर, तो क्या कर दिए, त्रिभुज ACB समरूप क्या हो गया आपका, त्रिभुज CDB। मतलब जिस आधार पे कोण बराबर होगा उसी आधार पे त्रिभुज को भी हम समरूप करेंगे। ऐसा नहीं कि जहां मन तहां लिख देंगे, अगर जहां मन तहां लिखिएगा तो समरूपता के नियम को वो फॉलो नहीं करेगा, तब आप इक्वेशन आप बना नहीं सकते, तब सही बनेगा नहीं, कट जाएगा। आइए यहाँ पर AC बटा क्या लिखेंगे, AC बटा क्या लिखेंगे, CD, AC बटा क्या लिखेंगे, CD। उसी तरह लिखेंगे BC बटा DB, BC लिखो या CB लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, BC बटा क्या लिखे, DB। उसी तरह ये वाला क्या लिखेंगे, AB बटा फिर उसके बाद CB, AB बराबर CB। अब देखो ये दोनों तो बराबर ही है, ये दोनों देखो आपको बराबर ही दिख रहा होगा, ये दोनों क्या दिख रहा होगा, बराबर ही। तो ये दोनों को उठा लिया, तो ये दोनों को उठा लिया, तो CB की जगह BC लिखे और यहाँ BD लिखे, AB बटा BC। अब देखो यहाँ पर BC इधर जाएगा तो BC स्क्वायर हो जाएगा, वहीं पे तो BC स्क्वायर हो गया, और उधर गया तो क्या हो गया, BD गुना क्या हो गया आपका, AB हो गया। तो समीकरण कितना बना, 2। अब समीकरण 2 को एक यहाँ पे माने था, समीकरण 1 कहाँ था, समीकरण 1 यहाँ था, समीकरण 1 यहाँ माने था, समीकरण 2 आपका यहाँ माने था। समीकरण और एक समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, मतलब ये हुआ कि LHS वाले को LHS के साथ जोड़िएगा और RHS वाले को RHS के साथ जोड़िएगा। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या होता है, तो मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, AC स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, AC स्क्वायर लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, BC स्क्वायर लिखा हुआ है। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं BD गुना AB, तो BD गुना AB प्लस AB कहाँ गया, अगला यहाँ पर है आपका AB गुना AD, इधर जोड़े। तो देखो यहाँ पर दोनों में AB क्या है, कॉमन है, तो AB कॉमन निकाल लिए। जब AB कॉमन निकालेंगे, इससे कहने का मतलब ये हुआ, इधर का पार्ट जुट रहा है, देखो यहाँ पर BD प्लस गुना AB प्लस AB गुना AD, इसमें भी AB है, इसमें भी AB कॉमन लिया तो क्या बचेगा, BD और प्लस AD बचेगा। देखो BD और AD को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पूरा AB आएगा। BD और AD को जोड़ेंगे तो पूरा कितना आएगा, AB आएगा। वही लिखे यहाँ पर AB कॉमन निकल गया, तो BD जो AD क्या होता है अपने आप में क्या है, AB। तो AB गुना AB कितना हो गया आपका, AB गुना AB स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या निकल गया आपका, AB स्क्वायर बराबर क्या निकल गया, AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। यही प्रूफ करना था आपका, ये प्रूफ हो गया। ये 5 नंबर का। इसी पर बहुत सारा हिसाब बनता है, इसी पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा।
मतलब इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, फिर इसका मान पूछेगा, पूछता है। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय हुआ, ये थ्योरम है एक तरह से। आप 5 नंबर का अगर एग्जाम में अगर थ्योरम पूछेगा तो 5 नंबर का रहेगा, फिक्स है 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछेगा, याद रखिए। माफ कीजिएगा, थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो मैंने ये जो भुजा मैंने AC बटा यहाँ AD लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है AB बटा AC लिखा है। अगर इस दोनों को मैंने बराबर किया, AD की जगह में CD लिख दी है, थोड़ा यहाँ पर आप मिस्टेक आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। AD बाबू, तो ये क्या होगा आपका AB गुना AD होगा, है ना। यहाँ मैंने सही लिखा, लेकिन यहाँ पर लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो आप कंफ्यूज मत होइए। ये AD है, मतलब इस दोनों को बराबर किया मैंने, ये और ये भुजा को मैंने बराबर किया।